ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग, दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर है? ये कौन सा आपके लिए बेटर है ये समझने से पहले हम चार चीजें जो है वो समझते हैं कि मेजर डिफरेंसेस ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या क्या होते हैं। तो कुछ तो बहुत सिंपल है जो आप लोगों को पता है, कुछ थोड़े एडवांस होंगे। तो सबसे पहला तो जो है वो है फंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, फंड रिक्वायरमेंट से हम कैसे समझ सकते हैं, आइए मैं आपको ये धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप पे लेके आता हूँ। यहाँ पे इसमें अगर आप अपनी वॉच लिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये 49,000 का पुट है। अगर मैं इसको बाय करने जाता हूं, अगर मैं नीचे बाय पे क्लिक करता हूं यहां, तो आप देखेंगे कि आपकी पैसे की रिक्वायरमेंट सिर्फ 14,300 रुपए है। यानी बाय का जो इसकी क्वांटिटी है दैट मल्टीप्लाइड बाय दिस प्राइस, आपके पास सिर्फ इतना पैसा होने की जरूरत है, इससे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल में ही हम बाइंग और सेलिंग का दोनों का समझते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 14,300 रुपए की जरूरत है एक बाइंग ट्रेड लेने के लिए। लेकिन अगर वहीं हम बाइंग की बजाय अगर हम ये सेल पे क्लिक करते हैं और सेलिंग ट्रेड लेते हैं, ठीक है, प्राइस भी देखिए लगभग वही है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ये नहीं होती है। आपकी रिक्वायरमेंट देखिए 1,80,435 रुपए है। कहाँ आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन थी, और कहाँ अभी देखिए ये मेरे अकाउंट में इतना फंड ही नहीं है कि मैं एक ट्रेड पूरा मैं ले पाऊँ। आप समझ रहे हैं? तो ये पहली चीज है रिक्वायरमेंट की। बाइंग में आपको कम पैसा लगता है, सेलिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसा भी आप किस तरह से अरेंज कर सकते हो वो आगे आपके फोर्थ पॉइंट में आएगा, तो आप देखते रहिए। तो पहली तो ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। अगर पैसा बहुत कम है, कुछ हजार रुपए है, क्योंकि अभी कोई भी लॉट जो है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से कम के नहीं आ रहे हैं। तो कोई भी अगर आपका कम पैसे हैं, 1,000, 2,000, 5,000, तो आप ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हैं। बड़े अमाउंट है आपके पास तो आप ऑप्शन सेलिंग में जा सकते हैं। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो होता है दोस्तों वो होता है रिस्क का। तो जैसे मान लीजिए मैं ये जो पुट है वही मैं फिर से दिखाता हूँ। अगर मैंने इस पे बाय पे क्लिक किया तो इस समय मेरा जो रिस्क है कि मैं कितना पैसा खो सकता हूँ, वो है कि जितनी बड़ी क्वांटिटी का मैं ट्रेड ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपने देखा 14,000 रुपए का, तो 14,000 रुपए का मैं ट्रेड ले रहा हूँ और मेरा रिस्क ये है कि मैं 14,000 रुपए पूरा का पूरा खो सकता हूँ। लेकिन वो मैक्सिमम रिस्क है। वैसे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, इंटरडे के लिए ट्रेड कर रहा हूं, तो हो सकता है मैं 1,000 रुपए के लॉस में निकल जाऊं, 2,000 पे निकल जाऊं, लेकिन मैक्सिमम जो लॉस है वो जितना बड़ा मैंने ट्रेड लिया है, किसी कारणवश मान लो मैंने ध्यान ही नहीं दिया और वो पूरा जीरो हो गया, तो मैक्सिमम आप कितना खो सकते हैं वो है लगभग यहाँ पे जितना आपने इसमें लगाया है वो 14,000। तो ये जो है ये आपकी लिमिटेड रिस्क है, ठीक है, लिमिट है। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप यहाँ पे सेल करने आते हैं तो आपको ये अमाउंट जो है ये जैसे ही आपका ट्रेड होगा ये अमाउंट 30 मल्टीप्लाइड बाय दिस यानी 14,000 रुपए इमीडिएटली आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप समझे? जब आप ऑप्शन सेलर हैं तो ये पैसा इमीडिएटली आपके पास आ जाएगा और उसके लिए आप मार्जिन जमा करते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया 1,80,000 के आसपास अभी है। अब अगर ये भाव देखिए आपने सेल किया है, ये भाव गिर के जीरो होगा, जो बायर के लिए नुकसान था, तो उसका लॉस 14,000 मैक्सिमम था। लेकिन अगर ये भाव चढ़ के कितना भी जा सकता है, मतलब हम लोगों ने कई बार 30-30 रुपए के भाव चढ़कर 300 और 600 रुपए तक होते देखे। यानी जितना आप सोच रहे हैं उसका 10 गुना से 20 गुना भी लॉस हो सकता है। तो अभी जैसे ये है 466 रुपए, ये हो सकता है कि चढ़ के 2,000 हो जाए। आप समझे? अगर ये 2,000 हो गया तो आपका लॉस आप सोचिए कि अप्रॉक्सीमेटली 1,500 इंटू क्वांटिटी आपकी 30, तो आपका लॉस देखिए, आपका लॉस कितना हो रहा है, 45,000 का लॉस। और ये भी जरूरी नहीं कि इतने पे ही रुकेगा, यहां से और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। तो ये समझिए कि आपके ऑप्शन सेलिंग में आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड होता है, ऑप्शन बाइंग में आपका लॉस प्री डिफाइंड होता है और मैक्सिमम आपको पता है कि इतना ही लॉस आ सकता है। कुछ तरीके हैं ऑप्शन सेलिंग में जिसे हम हेजिंग बोलते हैं, जिससे आप अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके भी तरीके के मैंने वीडियो बनाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हेजिंग के वीडियो मिल जाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मोटा मोटा ये समझिए, ऑप्शन बाइंग में आपकी रिस्क लिमिटेड है, ऑप्शन सेलिंग में आपकी रिस्क अनलिमिटेड है, क्योंकि ऊपर की तरफ को प्राइस कहीं भी जा सकता है। तीसरा जो मेजर फैक्टर होता है जिसकी वजह से लोग ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा ऑप्शन सेलिंग में पैसा भी ज़्यादा लगता है, ऑप्शन सेलिंग में रिस्क भी ज़्यादा है, फिर लोग ऑप्शन सेलिंग करते क्यों है? वो है तीसरा रीजन जिसे हम बोलते हैं थीटा या टाइम डिके। होता क्या है कि अभी जैसे मार्केट मान लीजिए आपने देखा कि ये 49,830 के आसपास अभी चल रहा है, और अगर आज शाम तक
मार्केट थोड़ा ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, और वहीं जहां खुला था उसी के आसपास अगर वो बंद हो गया तो प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आया। प्राइस के मूवमेंट को हम डेल्टा भी बोलते हैं कि प्राइस के मूवमेंट के साथ आपके ऑप्शन का मूवमेंट कितना आ रहा है, दैट इज डेल्टा। तो प्राइस मूवमेंट ऊपर नीचे होकर अगर वहीं खत्म हो गया तो भी आपके ऑप्शंस, चाहे वो पुट हो चाहे वो कॉल हो, उनके प्राइस थोड़े थोड़े टाइम के साथ गिरते रहते हैं। तो ये जो धीरे धीरे टाइम के साथ आपके ऑप्शन प्राइस में थोड़ा थोड़ा जो डीके आता है या ये थोड़ा थोड़ी जो घटन आती है वो आती है थीटा की वजह से या टाइम वैल्यू की वजह से। तो ये जो है, ये टाइम वैल्यू या थीटा जो है वो ऑप्शन सेलर को हेल्प करता है, क्योंकि प्राइस गिरता है तो ऑप्शन सेलर ने तो सेल किया हुआ है तो गिरते प्राइस में उसको फायदा होगा। तो चाहे पुट सेल किया हो चाहे कॉल सेल किया हो, थीटा ऑप्शन सेलर को फायदा देता है। और यही थीटा ऑप्शन बायर का दुश्मन है, क्योंकि अगर आपने ट्रेड को लंबा होल्ड किया और प्राइस में मूवमेंट नहीं आया, प्राइस में मूवमेंट आया तो प्राइस का मूवमेंट हमेशा थीटा से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर मूवमेंट कम आया या मूवमेंट आया तो भी कुछ आपका पैसा जो है वो थीटा धीरे धीरे करके खाता चला जाता है। तो ये तीसरी चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। चौथी जो चीज़ है दोस्तों वो है मार्जिन और लेवरेज। अब जैसे आपने देखा कि ऑप्शन सेलर को रिस्क भी ज़्यादा है, उसको पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन थीटा उसके फेवर में होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो उसको ट्रेडिंग करने के लिए कैश की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है। आप समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई शेयर पड़े हैं, मान लीजिए कि मेरे पास है, हम मान लें रिलायंस के शेयर पड़े हैं, जो कि आप बोलेंगे मान लीजिए 2 लाख के आपके पास शेयर पड़े हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप उनको प्लेज कर दीजिए, ठीक है। अगर आप उनको प्लेज करेंगे तो इसके अगेंस्ट आपको मोटा मोटा जो है वो 1,70,000 रुपए के आसपास आपको मार्जिन मिलता है, मार्जिन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं शेयर मार्जिन, ठीक है। जो इस तरह के शेयर्स को, जो अच्छे शेयर्स हैं उनको प्लेज करके आपको मार्जिन मिलता है, उनको बोलते हैं हम शेयर मार्जिन, ठीक है। अब जब आप कोई ट्रेड लेते हैं, जैसे मान लो अगर मैं ये सेलिंग पे जाता हूँ तो यहाँ मैं सेल बटन दबाता हूँ, तो ये जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 1,80,000 रुपए की जो मेरी रिक्वायरमेंट है, उसमें से 50% जो अमाउंट है इसका 50% अमाउंट में वो शेयर का जो मार्जिन है उससे भर सकता हूँ, ठीक है। अब वो शेयर आपने खरीद के रख ही दिया है, आपने उसे अगर प्लेज करेंगे तो कुछ 15-20 रुपए का खर्चा होता है, वो खर्चा करके, और वन टाइम खर्चा होता है, बार बार नहीं लगता है, वो खर्चा करके आपने एक तरह से पैसा ले लिया जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, जिसे मार्जिन मनी बोलते हैं। तो इसका 50% यानी 90,000 रुपये आप इस मार्जिन मनी से भर सकते हैं, और बाकी का जो 50% है यानी कि 90,000 वो या तो आप कैश रखें आपके अकाउंट में, तो आपको ये पूरा अमाउंट कैश की रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधा ही कैश रखें, या एक केस है जिसमें कैश भी नहीं रखना पड़ता है। वो क्या केस है, तो बहुत सारे डेट म्यूचुअल फंड हैं, जैसे हमारे जो है, आपने जो है क्या SGB सुना होगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, या हमारे RBI के बॉन्ड्स होते हैं, ये आपने सुना होगा, राइट। या आपने लिक्विड फंड का नाम सुना होगा, जैसे कि एक सबसे जो 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 फेमस फंड है उसका नाम है लिक्विड 20। तो इस तरह के जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अगर आप खरीदते हैं तो इनमें नॉर्मली आपको वही 5%, 6%, 7% टाइप्स का इंटरेस्ट मिलता है, जैसा कि आपको बैंक्स वगैरह मिलता है वैसा। तो इनको अगर आप खरीद के इनको प्लेज करते हैं तो इनके अगेंस्ट जो मार्जिन होता है, ये जो डेट फंड्स है उनके अगेंस्ट जो मार्जिन होता है उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। तो 50% आप इसमें कैश इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं और 50% आप इसमें आपके शेयर का मार्जिन यूज कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली आपको कैश रखने की जरूरत होती नहीं है, आप थोड़ा सा अमाउंट कैश रख के आप ये काम चला सकते हैं। तो ये जो है ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा फायदा है कि उसने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ शेयर में डाला हुआ है, कुछ डेट फंड्स में डाला हुआ है, दोनों से अपना जो है पैसा बन रहा है, दोनों इन्वेस्टमेंट है, और उसके मार्जिन पे अब बिना पैसा अपने अकाउंट में रखे आप ऑप्शन सेल कर पा रहे हैं। तो इसलिए बड़े बड़े लोग जो है वो इसलिए सेल कर पाते हैं इजीली, क्योंकि उनके पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं, बहुत सारा उन्होंने डेट पे पैसा लगाया होता है दोनों को बैलेंस करने के लिए, और उन सबको वो प्लेज करके उनको फिर पैसे की जरूरत नहीं होती है ऑप्शन सेल करने के लिए। तो वो इस तरह से ऑप्शन सेल करते हैं, थीटा का बेनिफिट लेते हैं। ऑप्शन बायर को सिर्फ हेल्प करता है आपका डेल्टा। अगर आपने राइट मोमेंट पे राइट साइड का मोमेंटम पकड़ लिया तो शॉर्ट पीरियड में बायर्स को पैसा बनता है, लेकिन अगर किसी तरफ मोमेंटम नहीं है तो बायर्स पैसा लूज कर जाते हैं। तो ये है दोस्तों ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है
या थोड़ा बहुत आप डेट में रखना चाहते हैं, तो उनको आप यूज़ करके उनके मार्जिन से आप फ्री में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग इनके लिए बेटर है। लेकिन अगर आपके पास पैसा कम है, कुछ हज़ार, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, यहाँ तक कि 1,00,000 भी है, तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में ध्यान रखें, कोशिश करें कि इंट्रा डे ही ट्रेड लें और एटीएम पे ट्रेड लें स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा किसके लिए ऑप्शन बाइंग अच्छा है, किसके लिए सेलिंग अच्छा है। कुछ भी आपके क्वेश्चन हो नीचे आप मुझसे पूछिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।